हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब हमारी वीडियो में बने रहिए। आज हम वीडियो बनाते हैं और आप सबको सुनाते हैं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, रोता नहीं, क्योंकि तो जानता है कि आप उसको गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत कीजिए। आस क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी आता है वो समझा के चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। क्या हुआ, चांद को नहीं छू पाए तो आसमान को तो छू सकते हैं। भगवान के फैसले पे कभी शक मत करना। अगर सब कुछ सही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी, क्योंकि अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित मत करो। हाँ, सही जरूर बने रहो। बस गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठ के रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ सिर्फ कृष्ण के सिवा और कोई सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे कराता है उतना ही समय आने पर वो इतना देता है कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु ये जीवन की हर कठिन परिस्थितियां ये दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला भी आना आवश्यक है। हम बड़े नहीं, पर हमारे पीछे छुपे हुई ताकत है, वो बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से दूरी बनाए रखो तो उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनको कितना महत्व देते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि कर्मों का किया फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक कुछ मांगता नहीं और दूसरा बिना मांगे ही इतना देता है और जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का आवाज कराता है। समय कितना बदल जाए, पर मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब झूठ और विश्वास अधिक हो जाता है तब चमत्कार होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है, और कर्म आप ऐसे करने चाहिए, काम अपना ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ मुझ पे ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूँ।
निसंदेह चंचल मन को बस में करना अति कठिन है, किंतु अभ्यास करना ये कर पाना असंभव है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक जल जाता है, वैसे ही कर्म क्षीण होते ही भाग्य भी उदय हो जाता है। केवल जीतने ही वाला नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, उसमें जो कुछ भी बोओगे वो जमेगा, चाहे विश्वास हो और चाहे प्यार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो अपनी कर्म इंद्रियों को बस में करता है, पर जो हमेशा कर्म इंद्रियों से चिंतन करता रहता है हर चीज का, तो वो हमेशा खुद को धोखा देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का शब्द है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म और चिंतन निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी को सब कुछ समेटना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का प्रतिज्ञा करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बस अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन तो तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वो होके रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उनको चिंता कभी नहीं सताती। उनको खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस समय अपने विवेक का उस समय हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान पे विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है, और कभी कभी तो घाव बन जाता है। इतने गहरे घाव हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु वो घाव नहीं भरते। स्वयं पे विजय प्राप्त करने की गलतियां, विफलता, अपमान, ये सभी उन्नति और विकास का अनुभव है। कोई भी व्यक्ति इंसान का सामना किए बिना कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर निमर रहें, अगर क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का परिवर्तन कहलाता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं है। लाश को शमशान में रख के अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। कामयाब बनने के लिए अपने को आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों को किस्मत के सहारे। जब कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग अपने फैसले बदलते हैं।
यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर आप धन करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा, धर्म करोगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उस पर भरोसा करा है तो जीवन भर करते रहना, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। क्योंकि भगवान हर एक प्राणी को अपने गले लगाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं, पर हम जो हैं हम भगवान को कभी समझ नहीं पाते। जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि भगवान भी कुछ होते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास गया होगा, पर ऐसा नहीं है कि भगवान के पास चले गए। भगवान का रास्ता इतना सरल नहीं है। जीते जी तो हमने कभी भगवान को याद ही नहीं करा, हम जानते ही नहीं भगवान क्या होता है। सारे काम अच्छे बुरे, काम क्रोध लोभ मोह इसमें ही लगे रहे। अपना घर चलाने के लिए किसी का गला काट दिया, खुद अच्छे बनने के लिए किसी को झूठा ठहरा दिया। कुछ भी ऐसा ना सोचा कि सामने वाले की कोई इज्जत होगी। कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, कुछ भी बोल देता है। जब उसके बारे में तुमने कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो किसी के लिए बुरा बोलने से पहले एक बार अपने मन को टटोल लीजिए कि हम कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। गलत तो वो है सामने वाला, और कहने वाला उससे भी ज़्यादा गलत है। क्यों? कि वो उसके पीठ पीछे कह रहा है। पीठ पीछे बुराई करना एक गलती से कम नहीं। भगवान को ये कदापि पसंद नहीं कि भगवान के बंदों को कोई भला बुरा कहे। भला बुरा कहने के लिए तो भगवान है ना, सबके लिए दंड देने के लिए। मगर इंसान की ये एक अपने आप में खूबी है कि 100 बुराई दूसरे की निकालते हैं। अगर खाना ना मिले तो पूछते हैं, अरे भाई तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, कमा सकते हो, कुछ कर लो। कुछ करने के लिए घर में बैठे रहोगे, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे भोजन प्राप्त होगा। और जब बंदा कुछ कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो उससे पूछते हैं इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो जरूर कोई गलत काम करता होगा, जरूर कुछ बुरा किया होगा। ऐसे किसी के बारे में भाई मत सोचो, मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचने वाला भी अच्छा कभी हो नहीं सकता। श्री हरि ने जो जिसके कर्म में लिखा है उसको कोई बदलने वाला मिला नहीं है। इसलिए जो कोई भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं तो हमारे ही सबके करे धरे हैं। इसलिए आगे का पीछे का सब उद्धार करना पड़ता है। इसलिए किसी के बारे में कुछ कहने से पहले उसकी सारी गलतियां टटोल लो, तब कुछ बोलो।